ओए, ओए, ओए। क्या बात है रितेश सर, जिनेलिया मैम। सर एक बात करनी है आपसे। ये चंदू जी। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं सोच ही रहा था कि मैं आपको मिलने आऊं। अच्छा वो आप इधर मिल गए। अच्छा। तो ये भी सोच ही रहे थे कहीं तू आ ना जाए। चंदे की पर्ची काट और चल निकल। ये देखो ये नहीं भी बंदा आया है, पहले उसको चाय पानी पूछो, सीट ऑफर करो, चंदे की पर्ची काट और निकल यहाँ से। कपूर शर्म बैड एटिकेट्स। चल आज एटिकेट के स्पेलिंग बता। यार तुम्हें कितने एपिसोड लगेंगे अंग्रेजी सीखने के लिए, मुझे ये बताओ पहले। यहाँ मैं इसको अंग्रेजी सिखाऊं या मैं एपिसोड शूट करूं मैं? सोनी साहब इस कोचिंग के मैंने एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं। सोनी तेरे को परफॉर्मेंस के पैसे बड़ी मुश्किल से दे रहा है। करने क्या आया तू यहाँ पे आज? यार मैं इसलिए आया था कि रितेश सर और जिनेलिया मैम पहली बार इकट्ठे यहाँ पर आए हैं। हाँ। तो मैंने अपने ढाबे पे इनके लिए स्पेशल कैंडल लाइट डिनर रखा हुआ है। कैंडल लाइट रखा है? हाँ। तेरे पास कोई और ऑप्शन है? लाइट तो तेरे आती नहीं। लाइट तो पूरे बॉम्बे में नहीं आती कभी कभी। पॉलिटिकल स्टार। और सर ये तो कोई चाय पीने भी आए ना तो उसको भी कैंडल लाइट ही चाय पिलाता है क्योंकि इसके लाइट है ही नहीं अंदर। वो रितेश सर मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि चाय वाले बुरा ना मान जाए कि मैं डिनर वालों के लिए कुछ खास करता हूँ। अच्छा अच्छा। बिकॉज आई एम नॉट बायस सर। क्या? यार तुम 15 दिन लो और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके आओ। इंटरव्यू मैं ले लूंगा। तुम्हें बायस का मतलब नहीं पता। बायस बाय 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 नहीं सुना? इंटरव्यू लेगा तो तुझे कोई बेस्ट विशेस नहीं देता? तुझे कोई इंटरव्यू क्यों देगा? पहले मेरे को बताइए। ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिनने मैं क्या बताऊं। रितेश भाई को तो पता है, उस सब्जी वाले को बोल रहा था आधा किलो भिंडी दे दो, मैं तुम्हारा शो में कटआउट लगवा दूंगा। ये तो जब अर्चना जी अपनी ब्यूटी सैलून वाली का कटआउट लगाकर फायदा ले सकती हैं, तो मैं क्या सब्जी वाले का कटआउट लगाकर थोड़ा सा भिंडी नहीं ले सकता? पैदा होने से लेके आज तक इसने कोई अच्छी बात नहीं की। बचपन से जानता हूं मैं इसको। तो सीधा सीधा बताओ ना कि मेरे पैदा होने पे आपके पेट में कोई बात इधर उधर घूम रही है। पर मैं बता देता, जिन्हें पहली बार आई तो इनको बता देता हूँ। जब ये पैदा हुआ ना पहली बार तो डॉक्टर ऐसी चीजें होती रहती है ना। ऐसी चीजें नहीं हटती, बड़े ढीठ होते हैं ये। अगले जन्म में फिर आ जाएगा देखना। तो ये जब पैदा हुआ तो डॉक्टर जाके कहता है, देखिए इसके पिताजी को कहता है आप हौसला रखिए, हो सकता है धोखे ठीक लगने लगे। और सर जब ये पैदा हुआ डॉक्टर ने कहा मेरी बात सुनो, धोने का कोई फायदा नहीं, पानी वेस्ट करोगे ये ऐसा ही रहेगा। पहली बात मैं पैदा हुआ नहीं था, मैं इंपोर्ट करवाया गया था जब ये पैदा हुआ। यार क्यों मेरे पैदा होने के पीछे पड़े हो? अच्छा हुआ दाई ये नहीं थी, नहीं तो इसने कहा चलो ऐसे नहीं चाहिए। ऐसे भाई मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज, मेरे को पैदा करना छोड़ो। वो इधर मेरे पैदा होने के किस्से कहानी नहीं सुनने के लिए आए। अच्छा ऐसे दोस्त का ना फायदा बड़ा होता है जिनलिए। जैसे आप किसी होटल में चले जाओ ना तो वैले पार्किंग वाले नहीं आते, उनको पता साथ ही लाया। तो ये बड़ा फायदा है। और तो जब जाओगे टांगे पर तो वैले वाला घोड़ा थोड़ी पार करने के लिए आएगा। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? वो आराम से बात कर लो कि ऐसे ऐसे हुआ था और टांगे पे गए थे, वैले वाला नहीं आया। फिर मान गए ना तुम टांगे पे गए थे। खैर नितेश सर आप मेरे ढाबे पे आइए जी। उधर मेरे ढाबे पे स्पेशल 10 तरह की थाली मैंने रखी हुई है। बिल्कुल। एक तो बीवी की नाइटी काट के बनियान पहन के आ गया ये। शर्म नहीं आती ऐसे काम करता ना। आपको पता है ये इसको तो कोई घर नहीं बुलाता है। जैसे मान लो आपके घर आया, आते हुए नमस्ते करेगा, जाते हुए नहीं बताता किसी को, जाते हुए चुपचाप निकल जाता है। अगर नमस्ते करेगा तो प्लेट नहीं निकल आएगी। तो ऐसे काम करता रहता है। तू देख तेरे ढाबे पे वो नहीं आएंगे, वो इतना प्यारा कपल है, वो साफ सुथरी जगह पे जाते, तेरे ढाबे पे क्यों जाएंगे? सर प्लानिंग मेरी भी होटल की है, एक्चुअली थोड़ा सा अरेंजमेंट मेरे से हो नहीं पा रहा। तो अगर आप मेरे को समंदर किनारे 5-6 पत्थर दिला रहे हैं, तो पत्थर जोड़ जोड़ कर मैंने रेस्टोरेंट खोल लेना अपना सर। तो जमीन कौन देगा? यार तुम भी कुछ दोगे, सारा कुछ उन्होंने देना है। खैर रितेश सर जी मुझे एक बात बताइए कि वो जो आपने सीसीएल में क्रिकेट खेला रहा ना, काफी एक्सपीरियंस है आपको, तो उसमें जो कोल्ड ड्रिंक वाले जो फ्रिज आता है उसमें अगर कोल्ड ड्रिंक पी लो तो पैसे देने पड़ते हैं या फ्री होता है वो? दे लो। होटल से शुरू हुआ था कोल्ड ड्रिंक पे आ गया ये। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्योंकि कल को मैंने भी अपनी टीम खरीदनी है, वहाँ पे इन्स एंड आउट्स का पता होना चाहिए। टीम खरीदनी? जीन तेरे से आज तक खरीदी नहीं गई, टीम खरीदेगा। इसने भाई जानबूझ के ना सेम कमर वाले दोस्त बनाए हुए हैं। अच्छा क्यों? हाँ जितनी इसकी कमर है उतनी बाकियों की होनी चाहिए। क्योंकि कपड़े आ जाते हैं ना। अगर किसी की 2 इंच कमर बढ़ जाए दोस्ती तोड़ देता। कहता तू तो बदल गया। ऐसी कोई बात नहीं रितेश सर, ऐसे तो वो पांडे नहीं है मोटा, खड़ा ना यार ये रहा।
ये देखो कमर नहीं कमरा है इसका, फिर भी मेरा दोस्त है ये। हाँ वो तो इसलिए दोस्त, वो साथ में बेल्ट भी देता है अपनी पैंट के साथ तुझे। क्या सर, मेरे को ये बताइए कि जो मैच के इंटरवल में भाग के लड़का पानी पिलाने आता है, वो भी जितनी चाहे कोल्ड ड्रिंक पी सकता है? हाँ Oh God. तो तो सर मैं ये कह रहा था कि अगर आप मेरे को वो जॉब दिला रहे हैं तो जी। फिर सर मजा आ जाए, मैंने एनआरआई बन जाना फिर। पानी पिला के एनआरआई कैसे बन जाएगा मतलब? सर मैंने सुना है कि उधर ना विदेशी चीयर लीडर्स भी होती हैं, तो पानी पिलाते पिलाते एक का तो मैंने सेट कर लेनी है। Oh God. तो अगर वो सेट होगी तो फिर विदेश में मैं एनआरआई पक्का। भाई आप मुंबई में पले बड़े हो ना, जी आपको तो चप्पे चप्पे की नॉलेज है। जी। कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे बंदे को रख के पीटे बाहर आवाज ना आए। कोई ऐसी जगह है? अब नहीं देख लो, मैं एनआरआई बना नहीं, लेकिन जलने की कितनी बदबू आनी शुरू होगी ना। जलने की बदबू नहीं आई, तेरे बनियान से आ रही है। यहाँ इसने बात नहीं होने देनी जी आप बाहर प्लीज- इन्होंने तेरे से मिलना नहीं। कहाँ पे करेगा फिर बात बता। आप प्लीज वैनिटी में आइए सर, मैं आपके लिए डिनर लगवाता हूँ जी। फर्स्ट क्लास। हम डिनर करते हैं और जो बिजनेस की बात है वही कर बिल्कुल, लेते हैं। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। भाई कुछ सवाल हैं, जब सबको पता चला कि आप दोनों पहली बार हमारे शो पे आए हैं तो वो कुछ आपके फैंस के सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं जी। कि ऐसे कौन करता है। ओके, ठीक है? हम दोनों में। ओके, हाँ हम correct। दोनों में से हाँ। बाथरूम में फोन लेके कौन जाता है और उस पर इतना सारा टाइम कौन स्पेंड करता है? रितेश. मुझे पता था। अच्छा कोई कीमती सामान टूट जाए उसका इल्जाम किसी और पे कौन लगाता है? क्यों हो बच्चे तोड़ गए? नहीं इस- दोनों कोई में नहीं। से कोई भी. ये हाँ ये हम जैसों का सवाल है, तो अमीर लोग हैं उनके थोड़ी होता है। टूट भी गया, क्या हुआ बेबी फिर क्या हुआ? 4 लाख का ही तो था। हमारे तो एक दूसरे के बाल नोच दे, क्या 10 रुपए का गिलास तोड़ दिया। 4 लाख. अच्छा बच्चे ज्यादा शरारती हैं या रितेश? बच्चे. नहीं बच्चे। क्या है कि मैं शरारती था, मेरी शरारत की वजह से हमें बच्चे हुए। और अब बच्चे शरारती है। अब बच्चे शरारते. प्रैंक करने की आदत किसकी है? प्रैंक ऐसे घर में तो प्रैंक नहीं किया कभी। April Fool's Day? क्या किया था? You forgot? व्हाट? When you called me and you said, एक्चुअली अभी याद आया मुझे, अप्रैल फूल्स डे में मैंने इनको फोन लगाया, मैंने कहा कि यू नो जिनलिया आई जस्ट हैव टू टेल यू दैट ये हमारी रिलेशनशिप है, ये आई थिंक वी शुड कॉल इट ऑफ। तो शी सेड व्हाट इज नो then he sent me at 4 o'clock in the morning and I was shooting. So I saw it at 7 o'clock. I put off my phone after that. He's trying to call me. और सुबह उठा एज यूजुअल भूल गया मैं। Oh God. हाँ क्या हुआ? इसे व्हाट हैव यू सेंट मी, व्हाट डज दैट मीन? इसे क्या भेजा मैंने? ये मैसेज आई मीन व्हाट्स द रीजन कि ये रिलेशनशिप हम लोग क्यों तोड़ रहे हो या व्हाई आर वी सेपरेटिंग? तो मैं कौन सा मैसेज मैंने देखा, अरे ये आज तारीख क्या है? तो फर्स्ट अरे अप्रैल फूल का मैसेज था जो मैंने कल रात को भेजा था। तो उसके बाद इसे कभी- मैंने कभी प्रैंक नहीं किया, बट नोक झोंक होने के बाद सॉरी कौन बोलता है? आप। बात खत्म। बात ही खत्म। अच्छा कुछ अफवाहें उड़ती हैं फिल्म स्टार्स को लेके, तो ये और कुछ अफवाहें हैं। यहाँ की अफवाहें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इतनी क्रिएटिव अफवाहें नहीं होती जो यहाँ पर होती है। भाई अभी आपने बोल रहे प्रेशर डाल दिया मेरे पे। अब मैं पढ़ रहा हूँ पहले की ठीक ही है। हाँ, अच्छा नहीं बोलते बोलते बना लो, फर्क नहीं पड़ता। अब तो रितेश और जेनेलिया की शादी जो है वो महाराष्ट्रियन तरीके से मनाएगी, फिर क्रिश्चियन वेडिंग भी करी इन्होंने। तो अफवाह ये कि आपने 2 बार शादी इसलिए की क्योंकि पहली शादी में आपको गिफ्ट कम मिले थे। ये बिल्कुल सही है। तो गिफ्ट के लिए मैंने एक कार भी मंगा ली थी, मैंने एक ट्रक मंगाया था लेकिन भरा नहीं। रितेश अफवाह ये है कि आपने फिल्मों में लड़कियों के रोल बड़े किए हैं, ये अफवाह नहीं है, ये तो सच है कि बहुत बार ऐसे किरदार किए हैं। अफवाह ये कि आप जेनेलिया के कपड़ों की शॉपिंग अपनी चॉइस से करवाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पे आप भी पहन सके। ओह एक और अफवाह बड़ी मजेदार है। वाह क्या? जेनेलिया अफवाह ये है कि रितेश आपसे थोड़ा डरते हैं क्योंकि आप हाथ से ज्यादा लात चला सकती हैं क्योंकि आप नेशनल लेवल की फुटबॉल प्लेयर रह चुकी हैं। नहीं, दिस इज ट्रू।
वाह इसमें हमारी अफवाहें सच्ची भी होती हैं। इसमें दो सच्चाई है जी। जो आपने जो सवाल पूछा कि रितेश आपसे थोड़ा सा डरते हैं, वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा। ओके, और इनकी लात मैंने बहुत खाई है। कब? नहीं, क्योंकि क्या है, द फर्स्ट थिंग इफ यू टिकल हर, द फर्स्ट रिएक्शन तो बेबी का जिनेलिया, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप वीडियोस बनाने के चक्कर में रितेश से घर के काम करवा लेती हैं और ये व्यूज और लाइक्स के चक्कर में कुछ कुछ सारे काम कर भी देते हैं। इसी के साथ ही अफवाहें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।